आज तो कम से कम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया, जय मसीह जी। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय तेजी से निकल गया, पता ही नहीं चला। ये 2021 कब निकल गया। 2020 और 21 में मानता हूँ आसिफ भी रहा तो कई लोगों के दुख का कारण भी बना, परंतु मेरे दृष्टिकोण में कोई चीज दुख का कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। हालेलुया, तो यीशु मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रात की अर्थात 31 दिसंबर 2021 की इस आधी रात को मैं परमेश्वर के वचन में एक बात आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसे आप निकालिए और थोड़ा अंदर पढ़िए। फिर मैं जल्दी से इस वचन को आपके साथ समाप्ति को कर भी जाऊंगा कि नया साल में प्रार्थना के साथ परमेश्वर के संगति में। कई लोग नए साल को गलत गलत लोगों के साथ बिताते हैं, इसलिए पूरा जिंदगी पूरा साथ गलत निकल जाता है। हालेलुया, धन्य लोगों के साथ, धन्य परमेश्वर के साथ संगति बिताने की जिंदगी के पूरे 2000 नया साल 365 दिन धन्य हो जाते हैं। हालेलुया, तो मेरे साथ यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय और 3 पद मैं पढ़ देता हूं, आप सुनिए। यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय और 3 पद पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करता हूँ तो आइए हम परमेश्वर के वचन का अभिनंदन करें। और लिखा है जैसा नबी की किताब 1 अध्याय के 3 पद में, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करता है। कितनी गंभीर बात लिखा हुआ है, कितना गंभीर बात लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर बैल एक पशु है, गधा एक पशु है। गधा और बैल जो उनको पालता है वो अपने मालिक को जानता और पहचानता है, परंतु मनुष्य जाति, परमेश्वर कहते इस्राएल जिसे मैं इंग्लिश प्रजा कहा, विश्वासी मसीह भाई बहन जिसके मेरे दुखों को दूर किया, बीते दिनों से गड्ढे से उठाकर संभाला, उनकी रक्षा किया, तो लोग मेरे बारे में सोचते नहीं, विचार नहीं। आज कितने लोग सो रहे हैं घर में, परमेश्वर के आशीर्वाद की वजह से। सिर में दर्द होगा तो नींद आएगा, पेट में दर्द होगा तो नींद आएंगे, कमर में दर्द होगा, ब्लड कैंसर होगी, हड्डी कैंसर होगी, टीबी होगी, पथरी होगी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होंगे, टोना जादू तंत्र मंत्र से अगर आप ग्रसित होंगे तो नींद आता नहीं आता ना। तो आज क्यों नींद आया? उपकार भूल गए हम, परमेश्वर का उपकार भूल गए, हम परमेश्वर को ही भूल गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कई लाख जाति और प्राणियों के और पशुओं के मध्य में से मनुष्य के विशेष रूप से बनाया, सद्बुद्धि ज्ञान और आत्मा दिया, और मनुष्य से परमेश्वर अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, सोचकर कि जब भी दर्पण के सामने जाए और देखे तो मेरा परमेश्वर मुझे कितना सुंदर बनाएगा, उसको धन्यवाद करे। जब भी कोई चीज नया आविष्कार करे, उन्नति करे, विकास करे, तो परमेश्वर का धन्यवाद करे कि परमेश्वर तूने अगर अपना स्वरूप अपने समानता मुझे नहीं बनाया होता तो आज वो इतना ग्रेट नहीं होता, इतना विशाल, इतना महान नहीं कहलाता। पर व्यक्ति जैसे ही महान और सक्सेस होता है परमेश्वर को भूल जाता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े दुख और विडंबना के साथ ये वचन को आप लोगों के मध्य में बांट रहा हूं। बढ़ती दुनिया, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती विकास उन्नति की इस दुनिया में दौड़ भाग की इस दुनिया में मनुष्य परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं, परमेश्वर को काम भूलते जा रहे हैं। और दुख की बात तब है जब प्रभु के लोग, जो आप और मेरे जैसे, जो प्रभु बचाए छुड़ाए गए लोग, आप और मेरे जैसे लोग जो हमने दुख तकलीफ में अपने समय बिताए थे, उनको, आपको मेरे, जिसको दुष्ट आत्मा से, रोग से, बीमारी से, बंधन से, श्राप से यीशु मसीह ने मुक्त दिलाया है, आज उन्हीं लोग आज परमेश्वर के उद्धार को भूल गए हैं।
देखिए पशुओं के साथ हमारी तुलना की जा रही है। बैल अपने मालिक को नहीं भूल रहा है, गधा भी अपने मालिक के चरनी को नहीं भूल रहा है, कोन्ना को ढांक खिलाता है। ये बैल पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धि नहीं है, दुनिया भर से खास से जाएंगे लेकिन अपने मालिक के ही घर आएंगे। गधे मनुष्य नहीं आता प्रभु के भवन, जहां से आशीष मिलती है, जहां से मुक्ति मिलती है, जहां जीवन मिलता है, आशीष ले लिया, चंगाई भी बोलो ना जी, चंगाई मिला, छुटकारा मिला, नाना प्रकार की आशीष ले ली, उसके बाद प्रभु को भूल जाते हैं। कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, जय मसीह क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड क्या है, हालेलुया क्या है, सब जीरो में चला जाता है। एक बार की बात है, घटना में लिखा है लूका सुसमाचार 17 अध्याय के 11 पद से लेकर 18 पद की घटना में लिखा है, एक बार की बात है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 बूढ़ी मिला। 10 के 10 बूढ़ी प्रभु से निवेदन किया, प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे स्वामी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय भाई बहन कृपया थोड़ा सुनिए, क्या बोला? 10 के 10 बूढ़ी प्रभु से प्रार्थना किया, विनती की, प्रभु दया करके 10 के 10 का आशीर्वाद दे दिया। 10 के 10 जिंदगी में चंगाई की घोषणा कर दी और ना इलाज छूट के रोग, जिनके गांव के लोग, जिनके परिवार के लोगों ने ये कोढ़िया करके निकाल दिया था, समाज के लोग निकाल दिए थे। उस समय ऐसा होता कोढ़ी को बड़ा छूट के रोग मारते थे और समाज उसको बहिष्कृत कर देते थे। ऐसे को प्रभु ने गले लगाकर चंगा कर दिया, जाओ चंगा कर दिया, याजकों को दिखाओ। जाते ही जाते 10 ठीक हो गए। 10 में एक ने देखा कि मैं पूरा ठीक हो गया हूँ, मैं लौट कर प्रभु यीशु के पास अपना गवाही और उनकी महिमा, उनका धन्यवाद करने जाऊंगा। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करने जाऊंगा करके एक को ही जो ठीक हो गया था लौट कर आया और प्रभु के चरणों में गिरा, प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु ने कहा मेरे 10 को ठीक है, तो 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? 9 अपने अपने घर चले गए, परिवार में चले गए, समाज में चले गए, फिर से अपना जीवन शुरू कर दिया और यीशु मसीह को धन्यवाद करना भूल गए। इस प्रभु यीशु मसीह की वजह से उनको परिवार मिला, समाज मिला, जिन लोगों ने फिर से अपनाया कि छूत के रोग से आजाद हो गया करके, वही लोग आज प्रभु यीशु को भूल गए। आजकल के विश्वासी भाई बहन भी प्रभु पास नौकरी के लिए आता है, नौकरी मिला, प्रभु को भूल गया। पढ़ाई में तरक्की के लिए आता है, तरक्की मिला, प्रभु को भूल गया। गाड़ी, मोटर, खेत, खार, घर द्वार, सेटलमेंट होना है, सक्सेस प्राप्त करना है, अच्छा जीवन जीना है, विवाह होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, सब प्रभु दे देता है। लो लो लो, तुम्हारे लिए तो जी रहा हूँ, मैं तुम्हारा ही तो प्रभु हूँ, तुझे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? प्रभु ने कहा ना मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, वो दे रहा है, वो देता रहेगा। उनका 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 स्वभाव ही है यीशु मसीह का देना। हालेलुया। उसने आकाश पृथ्वी को हमारे लिए बनाया, सृष्टि उसी के है, सब कुछ उसी का है, हम भी उसी के हैं, वो देता है, देता रहेगा। पर क्या आप और मैं तो कार्य याद रखे हैं? घमंड, अभिमान परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने भाई बहन मैं देख रहा हूं बहुत लोग नहीं आए जो पिछले बार आए थे। क्यों नहीं आया मैं नहीं जानता, सबकी अपनी समस्या होगी। क्या परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए एक रात नहीं आ सकते क्या? 365 दिन संभाला। पिछले साल की 2020 की कोरोना वायरस के समय से लेकर 2021 की कोरोना वायरस ने बहुतों की अपनों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कोरोना वायरस को कितने ने अपने को खोया है। किसी ने माँ ने, किसी के बाप ने, किसी बहन ने, किसी के भैया, किसी की चाचा, किसी की पड़ोसी, किसी के रिश्तेदार, कितने लोगों को खो दिया। किसी ने अपने भाई खो दिया, किसी ने अपने पति खो दिया, किसी ने अपने पति खो दिया, किसी ने अपने इकलौते बेटी को खो दिया। और कई लंगड़े हो गए दुर्घटना में, कई टुंडे हो गए, अपराध करके जेलों में भी गए। पर आप और मैं सुरक्षित हैं, आप और मैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। क्या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आना चाहिए? हम पशु के समान, पशु याद रखता है पर आज अब हम लोग भूल जाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में कभी भी परमेश्वर को मत भूलना, कभी भी जीवन में परमेश्वर को मत भूलना, उनको उपकार मत भूलना। 10 कोठी में 9 नहीं आया, मैंने 1 दशक से अधिक सेवा कर रहा हूँ। प्रभु का आशीर्वाद, उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा से इतने लोगों को मैंने सुसमाचार सुना है। मैं कहता हूँ
मेरे डायरी खोल कर देखिए, कम से कम मैं सोचता हूँ 500, 700, 1000 अधिक गाँव में सुसमाचार लेकर गए। खाली गाँव में, लोगों को बात नहीं कर रहा, लोगों को गिनूंगा तो काफी हजार होंगे। इतने लोग हमारे सेवकाई में चंगाई पे, हम लोग नहीं बताते कि इसने चंगा किया, उसने चंगा, क्योंकि यीशु चंगा करता है। वो चंगा करता है, प्रभु यीशु चंगा करते, इसलिए हम नहीं कहते कि हम चंगा करते। कुछ लोग तो प्रभु की महिमा चोरी करने में लगा है। फलाना के प्राप्त देखो दृष्टांत में कैसे नहीं, फलाना के सेवकाई में ऐसे हुआ, सेवकाई यीशु का है, चंगाई यीशु का है, चमत्कार यीशु को, सारी महिमा उसको मिले। इतने दिन के सेवकाई में प्रभु ने हमारे जीवन के सेवकाई में बड़े बड़े काम किए। मैं सोचता हूँ कितने शतक लोग शतक मार दिए होंगे, हम सेंचुरी हो गया, दुष्ट आत्मा निकाले होंगे यीशु के नाम से, सारी महिमा उनको मिले। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज ये व्यक्ति जो आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र वेदी में खड़ा होकर अगर कुछ बोलता है तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। क्या आज मैं जीवित हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु यीशु की वजह से। हालेलुया। मैं कभी भी अपने जीवन में अभिमान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभिमान का कारण यीशु है। अपनी काबिलियत में मैंने आज तक कुछ नहीं किया है। अगर मैंने जो कुछ भी किया है तो यीशु मसीह का सिवा से किया है। हालेलुया। आज हम ऐसे नहीं बोलते, कुछ लोग कुछ और ही बोलते हैं। सक्सेस में इतना ना हो गए, प्रभु की भूल गए। बड़ा दुख की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, कृपया सुनिए मुझे, जो बातें मैं बता रहा हूं बहुत गंभीरता से सुनिए। ऐसी बातें आपको खोजने ढूंढने पर भी उपकार को मत भूलिए। छोटी सी बात बता रहा हूं, एक बार की बात है, शेर और शेरनी अपने छोटे बच्चे को छोड़कर कहीं बाहर चले गए, इतना दूर चले गए क्योंकि बच्चे उन लोगों को आने में देरी हुई, तो बच्चे लोग दूध में तड़पने लगे। तभी वहां से गाय आया, और गाय जैसे आया देखा कि शेर और शेरनी के बच्चे दूध के लिए तड़प रहा है, तो गाय ने अपना दूध पिला दिया। और दोनों बच्चे जो मरने वाले थे जैसे दूध पिया तंदुरुस्त खेलने लगे। शेर आया और बहुत जोर से गुड़गुड़ाने लगे, तो दोनों बच्चे बोले इन्हीं के दूध को पिया हो माता पिता, तो मैं चिंता। तो दोनों के दोनों ने, और जंगल का राजा होने पर भी उनको उपकार को याद किया। ये बात वहां पर ताली बजाने पर बजाना, भाई सुन तो लो। तब इस बात को देख रहा था हंस। हंस ने देखा, अरे इसने उपकार किया, इसने तो इसको उपकार को इस याद करके धन्यवाद, तो मैं भी उपकार करूंगा और मुझे भी धन्यवाद मिलेगी। तब उसने देखा, घूमते रहा कब मुझे उपकार करने का मौका मिलेगा, मिला उपकार करने का मौका। तो चूहे के बच्चे दलदल में फंसा हुआ था, इसको निकालूंगा। बड़े हिम्मत करके जोश में पकड़ के हंस चूहे के बच्चे को निकाला। वो ठंड ठुठक रहे थे, तो अपने पंख में झाड़ा, पंख में क्या करने लगा, ढाक कर उनको सेकने लगा। उनकी गर्मी से उन चूहे में थोड़ी जान आ गई, खेलने लगे। उसके बाद वो चूहे उनको धन्यवाद करने की जगह में उनके पंख को नोचने लगा। अब जैसे चूहे के माता पिता आया, इनके पंख को नोचने लगा और बहुत घास तकलीफ, चलो जोर से भगा, और भगते भगते गया गाय के पास, बोला गाय जब तूने उपकार किया तो तुझे धन्यवाद मिला, और मैंने उपकार किया तो मुझे और जख्म मिला धन्यवाद की जगह। ऐसा क्यों? उसने कहा तू गलत आदमी पर उपकार किया है, गलत जीवों पर उपकार किया है। जो उपकार को भूलने वाला स्वार्थी है उस पर उपकार किया है। उपकार उस पर करो जो वास्तव के उपकार को याद कर सके। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परंतु आज मनुष्य चूहे की तरह हो गए हैं, परमेश्वर को तितर बितर कर रहा है, उनके पंख और तोड़ने खा रहे। अपने जीवन की बातों में याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करने की जगह में परमेश्वर के ही विरोध में चल रहे लोग। बड़ी दुख की बात है। पुनः ऐसा नबी की किताब को ये स्मरण रखो। और मैं पूछना चाहता हूं, आज आप थोड़े देर अपने आप को जांचिए, 365 दिन और अपने बीते जीवन के बारे में थोड़ा सा जांच कीजिए। और भजन से वचन में जैसे लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ मुझ के पवित्र नाम को। क्या चीज जांचना है? अपने बीते जीवन को जांचो। जितने कोढ़ी लोगों को कोई पूछता था, जब आप बीमार थे आपको बीमारी है करके,
विवराएं करके जब आपको कुछ आता पड़ा तो नहीं सीखा तो नहीं सोही पगली हुआ तो पगली का मजाक उड़ाया। आपका बीमारी का मजाक उड़ाने वाले लोग कभी आपके दुख में साथ नहीं दिया, यीशु मसीह ने साथ दिया है। हालेलुया। और उस यीशु मसीह को सदा धन्यवाद दीजिए। आपने प्रथम दिन से लेकर आखिरी दिन तक परमेश्वर के साथ समय बिताइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के कुछ श्राप दिन भी बराबर नहीं आता प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कि 6 दिन प्रभु ने मुझे संभाला है। अरे भाई नहीं जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। जिसने काम दिया वो आपका प्रभु के काम पास आओगे तो आपका काम बिगड़ेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बोलिए ना जी। परमेश्वर के आशीर्वाद से काम चल रहा है और परमेश्वर की मेहनत करने आओगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, गरीब हो जाओगे, पेट्रोल चला के आओगे तो। हालेलुया। हम एक भाई के लिए, हमारे कविशे के भाई के लिए लड़की देखने के लिए गए थे। मैं पहली बार अपने जीवन में ऐसा विश्वासी को ऐसा बोलते देखा, मुझे बड़ा खुशी हुआ। अभिमान गर्व के साथ कहता है मैं बराबर 10 मांग देता हूँ, 10 साल हो गया। बोला मैं तब हड़बड़ा गया, बहुत कम लोग नहीं बोलते क्योंकि देते ही नहीं तो कहाँ बोले। मैं बोला मानना पड़ेगा इसको, और अपना गवाही बताया। 1 नंबर का शराबी था, कई पैसे मैंने बर्बाद कर, कितना कमाता था 2 रुपये नहीं बचता था। और आज हम जितने प्रभु को दे रहे उतना बचता है पास्टर, जितना बच रहा है, जितना देता उतना बचता है। बोले मैंने बोला ये ऐसा पहला व्यक्ति तो 10 मांग देकर प्रभु आशीष का पढ़ाई करना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की। और हम में से आप में से बहुत कुछ लोग होंगे जो हमने केवल अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने रखा और कभी भी परमेश्वर की परिस्थिति को समझने का प्रयास, कभी भी हम परमेश्वर के राज्य को निर्माण करने का प्रयास नहीं किया। हम क्या परमेश्वर के सामने खड़ा होकर गर्व से कह सकते हैं मैं प्रार्थना बराबर करता हूं, मैं आराधना बराबर करता हूं, मैं दान बराबर करता हूं, मैं पाप से बराबर घृणा करता हूं, मैं बराबर परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो कह सकता है? एक भिगोल सिनत को कैसा मैं कह सकता हूं? हालेलुया। चिंता का विषय हुआ नहीं हुआ। हम 2022 प्रवेश करने जा रहे हैं। एक वचन को पढ़िएगा थोड़ा सा, तो समाप्ति को चले जाएगा। भजन संहिता 103 के 1 से 5 पद तक पढ़िएगा थोड़ा सा। भजन संहिता 103 के 1 से 5 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। हालेलुया। दाऊद समझ सकता है परमेश्वर के उपकार को। एक चरवाहा को परमेश्वर ने राजा बना दिया, राजा बन के भी कभी भी परमेश्वर को उपकार को नहीं भूला, हमेशा परमेश्वर की आराधना करता, धन्यवाद करता, अपने जीवन में हर काम में हर एक चीज में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। और कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो, जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, संपत्ति है, जो कुछ भी परमेश्वर के महिमा में कुछ हो, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। क्या कहता है वो? उनको उपकार को भूलना नंबर 1, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म को क्षमा करता नंबर 2, वही तुम्हारे सब रोगों को चंगा करता नंबर 3, वही तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। कोई दुर्घटना में, रोग में, बीमारी में, हमारे में नहीं मारा मतलब परमेश्वर को बचाता है नंबर 4 है। और नंबर 5 हमारी करुणा, उनकी करुणा, उनकी दया हमारे मुकुट बना हुआ है, संभाला रहा है। वो तेरी लालसा को पूरा करता है। तुम्हारे अच्छी भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर परमेश्वर देता है। हालेलुया। यही बात खत्म नहीं होता, पर तो आपके मेरी जवानी, आपके मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा है, उकाब के सामान ऊंचा उठा रहा है। सारे पक्षियों का राजा उकाब है, मतलब प्रभु को राजा बनाते जा रहा है। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। क्या उकाब को भूल जाए क्या? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहा हूँ कि आज अपने परमेश्वर के उपकार को बंद कुछ याद रखो। सुनिए, एक पशु अपने मालिक को नहीं भूल रहा है, अपने मालिक के चरनी को नहीं भूल रहा है, गधा और बैल। और परमेश्वर कहता है मेरे लोग जिनके लिए मैंने अपने पुत्र को बलिदान किया, जिनके लिए मैंने चंगाई थी, वो मुझे भूल गए और मेरे बारे में विचार भी नहीं कर, कभी भी बैठ कर नहीं सोचता। पिकनिक जाने के लिए भी हमारी योजना है, सिनेमा देखने के लिए हमारे पास योजना है। सुने सब लोग,
कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, कैसा घर बनाना है, कौन सा नौकरी करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना है, टॉयलेट क्या होगी, बाथरूम क्या होगी, डाइनिंग टेबल क्या होगी, कल और क्या करेंगे, कौन से देश में जाकर पैसा कमाएंगे, कौन से जिले में पैसा कमाएंगे, कौन से कितना पैसा कमाएंगे, कल कैसा पहन लूंगा, कैसा कट लूंगा, सबके लिए हमारे पास विचार है। पर परमेश्वर की महिमा के लिए क्या स्पेशल करूंगा, उनके सुसमाचार प्रचार के लिए क्या स्पेशल करूंगा, उनके राज्य निर्माण के लिए, उनकी सेवा बढ़ाने के लिए, इस पृथ्वी में प्रभु की ओर से आत्मा बचाने के लिए मैं कितना खर्च हो सकता हूँ, कोई विचार करने वाला नहीं। मैं बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ कहते सुना हूं, मैं प्रभु के लिए कर दूंगा, वो कर दूं, करने का बारी आता है, तरक्की जैसे हुआ अपनी समस्या को सामने लाते हैं। 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं हम लोग, नया होकर न जाओ, झूठी चतुराई करके मत जाओ। हम बहुत बार परमेश्वर को धोखा देते हैं। जब इस वेदी से मैं बोलता हूं, अपने मन से नहीं बोलता, मैं कभी तैयारी करके डायरी में लिख कर आपके मध्य में आता। जो परमेश्वर बोलेगा वही बोलूंगा, जो परमेश्वर मेरे विवेक में डाल देगा वही बोलूंगा। जुबान को प्रभु के हाथ में सौंप के आता हूं, मैं अपनी बॉडी को परमेश्वर के हाथ में सौंप के आता हूं। जो भी मूवमेंट होगा पवित्र आत्मा को छल कपट के साथ किसी को सुनाने, किसी को दिखाने, किसी को भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु आपके हृदय को निर्मल करने के लिए, तुमको खरी शिक्षा देने के परमेश्वर मुझे चुना है। मैं किसी को मीठी चुपड़ी भाते और कान को खुजली में कान को मिठास अनुसार नहीं, मैं कई चलो कान को खुजली को मिटाने के लिए ना आपने अनुसार प्रचारक चुन लेते हैं। प्रचारक बहुत कठिन कठिन बोलता है, इसको छोड़ो, हम दूसरा चुन लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे बड़ा दुख होता है उन सेवकों के जो हमारे कलिसिया में भी सेवा करते हैं। प्रभु के दिन, आज के दिन को परमेश्वर में छोड़ देता है चंद रुपये पेट्रोल डीजल के लिए, बिना कोई बड़े कारण का परमेश्वर के भवन में नहीं दिखना मेरे दृष्टिकोण में सबसे बड़ा पाप है। आज एक मौका था, बाइबल लिखा अवसर तो बहुमूल्य समझौते के दिन पूरे, मेरे को बार बार अवसर नहीं मिलेगा प्रभु के सन्मुख। मैं शुरू से कहता हूं, आज भी बड़ा सौभाग्य की बात है, चुने हुए और ठहराए लोग भी प्रभु के भवन आते हैं। हालेलुया, बड़ी सौभाग्य की बात हम आ पाए। और आज जो कुछ भी आपने परमेश्वर मन्नत मांगे हैं 2022 में पूरा कीजिए। कोई चीज मत रोकना है, पहले परमेश्वर के लिए कहना। लिखा है मत्ती 6 कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य धर्म खोज करो तो सब कुछ मिलेगा, और परमेश्वर को उपकार मत भूलना। याद करना उस दिन को मेरे प्रियो, जब आपको बीमारी में लोग हंसते थे, आपको कोई काम नहीं आया, उस समय प्रभु यीशु ने आपके रूप बचाया। क्या हम उपकार भूले? नहीं। आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आज हम यीशु को धन्यवाद देंगे, आज हम यीशु की बड़ाई करेंगे उन बातों के लिए। मैं गवाह हूं, मेरा जीवन समाप्त होने वाला था, मैं बर्बाद होने वाला था, यीशु ने मुझे नया जीवन। मैं इसे बार बार बोलता हूं, आप में से कई लोगों को मैं कितने बार अपने गवाही लिख के दे तो सही, यीशु को बांटेंगे। कोई लोगों को अपने गवाही देने में शर्म आता है। मैंने अपने गवाही का ट्रैक से बनाकर बांटा था, आज भी बांटता हूँ, व्हाट्सएप में बांटा हूँ। मैं सोचता हूँ कई हजार लोगों को बांट दिया, मेरी गवाही लिखित में बांटा, गवाही में बांटा, मोबाइल के माध्यम से बांटा हूँ और बांटता रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे गवाही के लायक बनाया, तो मैं उनका गवाह हूँ। मैं उसको जिंदा गवाह हूँ कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। मैं परमेश्वर को कहा नहीं भूल सकता, चाहे मैं कितनी बड़ी ऊंचा मकान में चला जाऊं, क्योंकि मुझे पता है मेरी औकात यीशु मसीह के सामने में कुछ भी। मिट्टी को उठाकर इंसान बनाया है, उस परमेश्वर को फिर से मिट्टी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। समझ आ रहा है यार? लेकिन कुछ लोग अभिमान भूल गए हैं, मेरा संपत्ति, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा रंका, मेरा ढंका, बड़ा अभिमानी हो, क्या काम आएगा? परमेश्वर के सामने टिक पाएंगे क्या? बाइबल में कहा पहाड़ भी थर थर कांपते हैं परमेश्वर के सामने, उतना बड़ा चट्टान आप देखो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बीते हर एक बात के प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं आज इसके संदेश के माध्यम से कोई एक बात आपसे विनम्र निवेदन के साथ बांटना चाहता हूँ कि हमें कभी भी परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना है। हालेलुया। परंतु आज हम इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद करने, 365 दिन संभाला और फिर से नया दिन लेके जा रहा है। हमारा अंतिम और पहला दिन परमेश्वर को। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं आशा करता हूं सबसे बात परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में बसने कीजिए। और आज कहना जी कि मैं प्रभु का धन्यवाद
उनकी बड़ाई करूंगा कि बीते समय से मुझे संभाला है और आगे भी संभाला। परमेश्वर इस वचन से